कोई भी ब्रांड का बिगेस्ट पर्पस क्या होता है? टू मेक मनी। एंड जब आपको मनी बनानी है, देयर आर सम सर्टन ट्रिक्स एंड मैनिपुलेशंस जो कि आपको करनी पड़ती हैं टू सेल योर न्यू प्रोडक्ट। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी ब्रांड से एक परफेक्ट मोबाइल फोन देखने को नहीं मिलेगा। इवन इफ मिल जाए तो उसमें फ्यूचर में चलकर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा जिससे वो परफेक्ट फोन इम्परफेक्ट बन जाएगा, ताकि आप हमेशा अपग्रेड करते रहो। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर वाज अ टाइम 2010 से लेकर 2018-17 तक जब मोबाइल फ़ोन में जो एडवांसमेंट हो रही थी वो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हर एक साल का नया फ़ोन जो था वो जेन्युइन अपग्रेड हुआ करता था। आपको कर्व डिस्प्लेस मिल रही थी, बेटर रेजोल्यूशंस मिल रहे थे, कैमरा में जंप मिल रहा था, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहे थे, एस्पेक्ट रेशियोज बदल रहे थे, प्रोसेसर पतले पे पतले होते जा रहे थे। बट आज के समय में वो एरा खत्म हो चुका है और जो हमें जंप मिलता था ड्रास्टिक वाला, वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो चुका है। आई मीन आप खुद 2015 का कोई फ्लैगशिप उठाओ और उसके बाद 2018 का उठाओ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेरएज़ आज आप 2024 का फ्लैगशिप उठा लो और उसके बाद 2020 का उठा लो, इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। तो अब मैं कंपनियों को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, दे हैव टू मेक देयर सेलिंग, क्योंकि ये तो वही चाहेंगे कि जैसे इनकी सेल्स 2010 की एरा में हुई, इस डेकेड में भी हो। पर उसको करने के लिए एक्चुअल फीचर में जंप तो हो नहीं रहा, तो ये कुछ ना कुछ ट्रिक्स जरूर इस्तेमाल करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट देम। सबसे पहली है कि ये एक अच्छे फ़ोन को यूज़ करते हैं बुरे फ़ोन को बेचने के लिए। जैसे कि ये S23 अल्ट्रा फोन है, मैंने S23 बेस भी रखा था जो कि मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी। इस फोन को वर्ल्ड वाइड प्यार मिला है, इस फोन को इतना लव दिया लोगों ने, इतना ज़्यादा प्रेज किया, तो सैमसंग ने क्या किया, इसी के नाम से एक FE एडिशन लॉन्च किया जिसमें एक्जीनस दे दिया। क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनेट की दुनिया बहुत छोटी है। आप लोगों को दिमाग है, आप वीडियोस देखते हो, मुझे दिमाग है थोड़ा बहुत ही सही, पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। एवरेज नॉर्मी बंदा जैसे आपके पेरेंट्स, आपके कजिन जो कि टेक गीक नहीं है, वो लोग बस ये सुनेंगे S23 को तारीफ मिल रही है कहीं से, दुकान में जाएंगे और गलती से S23 FE खरीद लेंगे क्योंकि नाम सेम है। ये वाली टेक्निक बहुत पावरफुल है टू सेल चीपड़ा फोन, और ये आपको बहुत सारी कंपनी में होता मिलेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस तरह से नाम की गलती ना कर बैठो, और इवन आप अपने फ्रेंड्स और कजिन्स को भी बता सकते हो कि ये नाम वाली गलती कितनी खतरनाक है। नंबर 2 है, ये लोग हमेशा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को टेस्ट करते हैं अननेसेसरी चीजों के लिए, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में परफेक्ट प्रोडक्ट को, ऑलमोस्ट परफेक्ट को या बेटर प्रोडक्ट को दे पाएं। एग्जाम्पल दूंगा फिर से सैमसंग का। ये लोग इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में लॉन्च करते हैं एक्जीनस चिपसेट को, वेयरएज अपनी बेटर मार्केट्स में ये लॉन्च करते हैं स्नैपड्रैगन वेरिएंट को, क्योंकि इन्हें पता है वहाँ पर जो कस्टमर है, जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं वो बहुत हाई हैं। वेयरएज इंडिया में ये लोग बच बुच के निकल जाएंगे किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ पर आपको सेम फोन में देखने को मिलेगा एक्जीनस वेरिएंट। एंड हैरानी वाली बात पता है क्या है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि हाँ भाई सही कह रहे हो, हमें अपनी केयर करनी चाहिए, ब्रांड्स तो हमें लूटने बैठी हैं। नो, काफ़ी सारे लोग आपको इंडिया में मिल जाएंगे जो कि इन कंपनीज का लेते हैं, और ये लोग सपोर्ट करते हैं इनकी ऐसी शिटी बिजनेस टैक्टिक्स को। अब कोई तो वजह है ना जो सैमसंग इंडिया में भी एक्जीनस लॉन्च करती है और करती रहती है, इवन दो ऑनलाइन उन्हें इतना हेट मिले जो मर्जी हो, बट करती रहती है। पता है क्यों? क्योंकि सेल्स होती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको आप ये चीज़ बता भी दोगे वो फिर भी बोलेंगे तो क्या हुआ, हम कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग लिटरली ट्रिलियनियर कंपनीज को सपोर्ट करते हैं बैठकर, मिडिल क्लास होकर। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। एंड बाहर का जो बायर है वो बहुत स्मार्ट है, बाहर के बंदे नहीं लेते हैं भाई अगर ऐसे डिफरेंट चिपसेट्स में फ़ोन मिले, वो लोग फिर भी प्रेफर करते हैं कि हमें बेटर डिवाइस ही चाहिए अगर पैसे सेम है। पर इंडिया में ऐसी जनता बहुत बैठी है जो कि सेम प्राइस में शिटियर प्रोडक्ट ले लेगी और कंपनी को भी सपोर्ट करेगी, इनफैक्ट यूट्यूबर्स को गाली देगी। इस वीडियो में भी आपको कोई ना कोई गाली मिल जाएगी। बट मेरा तो एक ही मानना है, एक्जीनस की MKC, और अगर एक्जीनस देना है कितना भी अच्छा हो दो, पर फिर अमेरिका से सस्ता फ़ोन लॉन्च करो। एंड एक्जीनस वेरिएंट के बाद तुम्हें थप्पड़ पड़ेंगे अगर तुमने स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च किया, जैसे S21 FE के दौरान हुआ था। आप लोगों को याद है S21 FE में आया था एक्जीनस 2100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके 8-9 मंथ बाद या 1 साल बाद इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, स्नैपड्रैगन वेरिएंट। तो मेरे एक्जीनस लवर्स मुझे बताओ ना, सैमसंग अगर इतना ही अच्छा एक्जीनस बना रही है तो 2 वेरिएंट क्यों लॉन्च करती थोड़े थोड़े टाइम बाद? देयर यू हैव योर आंसर। तो अगर एक्जीनस या ऐसे शिटी प्रोसेसर्स के साथ सेम मोबाइल इंडिया में लॉन्च करना है तो पहला कंडीशन होनी चाहिए कि प्राइस कम हो, सेकंड कंडीशन होनी चाहिए फिर स्नैपड्रैगन वेरिएंट नहीं आना चाहिए ज़्यादा प्राइस के साथ। क्योंकि आप इनडायरेक्टली खुद ही कह रहे हो कि देखो, या तो आप ये फ़ोन ले लो हमारा घटिया प्रोसेसर वाला, या थोड़े टाइम बाद हम एक अच्छा प्रोसेसर वाला भी वेरिएंट लॉन्च कर देंगे पर ज़्यादा महंगा होगा।
अब मैं इसका क्या मतलब समझूं, पर ये चीज़ आपको समझ आएगी, मुझे भी आएगी, एक्जिनोस लवर्स को कभी नहीं आने वाली, तो उनसे मत मारो। नंबर 3 है, ये कंपनीज फीचर्स को रिमूव करती हैं अपने अदर प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। डू यू रिमेंबर जब सैमसंग के फोन में पीछे हार्ट रेट मॉनिटर का सेंसर आया था, यहाँ पर जब आप उसे टच कर कर अपनी हार्ट रेट को चेक कर सकते थे, आया वो फीचर कभी दोबारा नहीं आया, क्योंकि वॉच भी तो बेचनी है ना भाई, वॉच क्यों लेगा फिर कोई। तो इस तरह से फीचर्स को रिमूव किया जाता है। और बहुत फेमस और बहुत तगड़ा फीचर तो ऐसा हेडफोन जैक है। सैमसंग ने लिटरली एप्पल का मजाक बनाया था, हेडफोन जैक रिमूव कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, देखो आज कहाँ हेडफोन जैक नहीं है। इवन बजट सीरीज में भी हटा दिया इन्होंने, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग इनके वायरलेस एयरबड्स लो, इनके नहीं तो एटलीस्ट मार्केट तो ग्रो करे वायरलेस एयरबड्स की, क्योंकि वायरलेस एयरबड्स की मार्केट नहीं करनी थी ग्रो अगर हेडफोन जैक रहता। जो क्वालिटी आपको वायर्ड में मिलती है वो कभी भी वायरलेस में नहीं मिलती, एटलीस्ट सेम बजट में। उसके बाद मुझे बताओ क्या टाइप सी के अच्छे हेडफोन एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, इक्के दुक्के को छोड़कर? नो, कंपनीज खुद भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाती टाइप सी वाले, क्योंकि दे वांट टू सेल यू देयर वायरलेस प्रोडक्ट्स। इतनी बड़ी मार्केट जो बन चुकी है आजकल वायरलेस एयरबड्स की। 4th है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स टू डाउनग्रेड अ फोन। जब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें ओवर टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ उसका एक्सपीरियंस कम कर दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, पर्सनली मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट लोग बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं। और एक बात याद रखना, धुआं बिना आग के कभी नहीं लगता है। एप्पल तो ऑफिशियली कह देता है कि हाँ वो पुराने प्रोसेसर्स जो हैं मोबाइल में आ रहे हैं उनको डाउनग्रेड कर रहा है, डाउन क्लॉक कर रहा है ताकि बैटरी लाइफ बढ़े। बट ये सबका सब एक तरीका होता है ताकि आपका फ़ोन स्लो फील हो, फिर आप नया तो लो कम से कम। क्योंकि मैंने कहा फीचर्स में वो जंप है ही नहीं मिल रहा आजकल कि आप नया फ़ोन खरीदो। ये फ़ोन आप ले लो, इसके बजाय आप S24 अल्ट्रा क्यों लोगे? इतने छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंस है 35,000 के डिफरेंस में। तो सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड वाली भी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, जिसमें कैमरा तक डाउनग्रेड कर दिया जाता है। और इस वे में किया जाता है कि आपको पता भी ना लगे अनलेस आप इंटरनेट पे चेक करो, बट आपको सबकॉन्शियसली डिफरेंस पता लगता रहे। नेक्स्ट है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। आजकल एक बहुत कॉमन ट्रेड पकड़ा है मिड रेंज फोन्स ने, एक्सटेंडेड रैम का। भाई ये चीज़ ना मैं पता कब किया करता था, जब मैं 6th 5th में था, ये 2015-16 की बात है। मेरे पास एक इंटेक्स का एक्वा 3G फ़ोन हुआ करता था, उसमें 256 MB रैम थी, तो उसमें मैं एक से ज़्यादा ऐप रन नहीं कर पाता था। तो मैं उसमें मेमोरी कार्ड डालकर, जो भी पुराने टेक वाले बंदे हैं उनको पता होगा, एक ऐप आया करता था जिससे हम उस मेमोरी कार्ड को रैम में कन्वर्ट कर सकते थे। वो वर्क कितना करता था कितना नहीं ये भी आपको पता है, नाम मात्र नहीं करता था वो। बट सेम चीज़ 2023-24 में सारे मिड रेंज कंपनी के फ़ोन कर रहे हैं, और कर ही नहीं रहे हैं, एज अ फीचर नहीं सेल कर रहे हैं उसको, वो एज अ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। भाई डब्बे पे लिखा होता है उन्होंने कि ये आपको एक्स्ट्रा रैम मिलेगी, दुकानदारों को ट्रेन किया है उन्होंने, बिठाया है कि भाई देखो इसमें रैम इतनी नहीं है, इतनी है, क्योंकि आप एक्सपैंड कर सकते हो। एंड भाई फिर वही बात आई, मेरे को तुमको पता लग रहा है कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है ये। बट जो एवरेज नॉर्मी बंदा है, मेरे पापा जैसा नॉर्मल आदमी, बोलने भी नहीं आता है कि रैम का मतलब क्या है, वर्ड क्या है, बस सुना है कहीं से कि रैम ज़्यादा होनी चाहिए फ़ोनों में। वो लोग कितना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे इस चीज़ से और कितनी अच्छी चीज़ समझेंगे कि वाह यार इसमें एक्स्ट्रा हो सकती है रैम। उनको कौन समझा रहा है ये सब चीज़? और आप में से अगर किसी को नहीं पता, ये सारा मजाक होता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड लास्ट है इल्यूजन ऑफ चॉइस। अगर आप आज सैमसंग की लाइनअप देखोगे तो वो इतना कंफ्यूजिंग लाइनअप को बनाते हैं ना कि आप उनकी चॉइसेस को देखकर एक इल्यूजन में फंस जाओ कि ब्रांड ही एग्जिस्ट करती है। समझाता हूँ, आप सैमसंग की A सीरीज़ का लेटेस्ट फ़ोन देखो जो कि मोस्ट प्रॉब्ली A55 होगा, साथ में S23 FE रख दो, अब बंदा कंफ्यूज ना हो क्या? A55 इतना अच्छा फ़ोन, S23 FE भी अच्छा फ़ोन, पर S23 S सीरीज़ का फ़ोन, A55 A सीरीज़ का फ़ोन। बस अब जो एवरेज बंदा है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो इन दो फ़ोनों के सिवाय और कोई फ़ोन सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसको यही दो फ़ोनों की दिक्कत सताएगी कि अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है। वो OnePlus को, Vivo को, इन सबको भूल जाता है। अब तुम बोलोगे मैं नहीं भूलता हूँ, हम लोग इंटरनेट की दुनिया है। रियल लाइफ में कुछ उल्टा होता है। रियल लाइफ में बंदा ऐसे परेशान हो जाता है भाई कौन सा फ़ोन लूँ, एक 35 का, एक 40 का, एक A सीरीज़, एक S सीरीज़, जिससे बिकेगा एंड में सैमसंग का ही प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने आपको कंफ्यूज ही इतना ज़्यादा कर दिया। मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ, इल्यूजन ऑफ चॉइस के और एग्जाम्पल कमेंट में लिखो, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े एग्जाम्पल मिलेंगे अगर आपको पता होंगे तो, या आप ढूंढ सकते हो तो। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल बबलू डॉन।